बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपके लिए लाहौरी चिकन छोले की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए बनाना सीखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल ले लिया है। 1 कप मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ इसमें। इसके साथ में यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने ऑयल में। फ्लेम हमारा इस टाइम मीडियम है। मीडियम फ्लेम पे हम 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन को सौते करेंगे ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब यहाँ पे मैंने 1 प्याज का यहाँ पे पेस्ट ले लिया है। 1 प्याज का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पर। अब यहाँ 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी की स्टिक मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक हम भूनेंगे ताकि हमारा जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए हम 5 मिनट हो गए हमें भूनते हुए, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ ड्राई मसाले डाल रही हूँ। उसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून है, हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून, धनिया पाउडर मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, ज़ीरा पाउडर यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून ऐड किया है मैंने, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, नमक 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, या फिर अपने जायके के मुताबिक भी आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने जब अपने छोले बॉईल करे थे उसमें भी हमने नमक का इस्तेमाल करा था, तो ये नमक जो है बैलेंस करके ही डालिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक मेन इंग्रेडिएंट्स आमचूर पाउडर है, वो आप 1 टेबल स्पून आपने शामिल करना है। ये छोलों में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देता है, छोलों का जायका बढ़ा देता है ये। इन तमाम मसालों को मैं भूनूंगी अच्छी तरह। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1/2 कप जो है वो चने ले लिए थे बॉयल, और 1 उबला हुआ आलू ले लिया था। इसको मैं यहाँ ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी 2-3 टेबलस्पून पानी डालने के बाद। एक पेस्ट सा बन जाएगा। देखें 2-3 टेबलस्पून मैंने पानी डाला था और इस तरह से ये एक पेस्ट सा बन गया है। इस पेस्ट को हम अपने इस मसाले में ऐड करेंगे। ये चिकन छोले की एक मेन जो है वो सीक्रेट है कि उनका जो टेक्सचर होता है ग्रेवी का वो बहुत थिक सा होता है। वो इसी चीज़ से आता है कि हम एक आलू और थोड़े से चने जो है वो ब्लेंड करके इसमें शामिल कर दें। तो देखिए हमारी ग्रेवी जो है वो कितनी थिक सी, कितनी यमी सी लग रही है। इसको मैं अच्छी तरह भून रही हूँ। फ्लेम हमारा अभी भी मीडियम ही है। देखिए हमारा मसाला कितना ज़बरदस्त लग रहा है। हमारे मसाले पे जो ऑयल था वो भी ऊपर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर छोले ऐड करूँगी जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। 2 कप छोले मैंने यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। छोलों को मैंने पहले से अलग से बॉईल कर लिया था और ये देखें इसमें मैंने ऐड कर दिया है ग्रेवी में। अब यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून दही डाल रही हूँ। दही जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें और नहीं डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन दही से जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा सा बन के आएगा, बहुत क्रीमी सा टेक्सचर आता है दही से। अब मैं लिड को कवर कर दूँगी और तकरीबन 10 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी ताकि जो दही में जो पानी होता है वो भी रिलीज़ हो। और ये देखें ऊपर से छोलों का पानी मेरे पास बचा हुआ था, वो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। 3-4 टेबलस्पून था ये पानी। छोलों का पानी इसमें ऐड करने से जायका बहुत अच्छा हो जाता है। 5 मिनट के लिए मैंने ढक के रख दिया है इसको लो फ्लेम पे। ये देखें हमारे छोले तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें इस टाइम पर गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। कितना ज़बरदस्त इसका हमारे छोलों का लुक आ रहा है। ये ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है चिकन छोलों की, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस टाइम 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने काट के डाली हैं। कसूरी मेथी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसको ज़रूर ऐड किया कीजिए क्योंकि इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है खाने में। तो देखें हमारे जो है लाहौरी चिकन छोले रेडी हैं। इसको 5 मिनट के लिए और दम दिया है मैंने लो फ्लेम पे, और ये हमारे
छोले जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कितना ज़बरदस्त सा टेक्सचर है इसका, कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, खाने में भी उतने ही मज़े के होते हैं ये। हरे धनिए से आप गार्निश कर दें। कुछ लोग जो है वो लास्ट में तड़का भी लगाते हैं, तो अगर किसी को तड़का ऊपर से पसंद है तो उसमें तड़का भी लगा सकता है। उसमें आप 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और ज़ीरा, चुटकी भर ज़ीरा डाल के उसका तड़का आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और ज़ीरा जो है वो काला इस्तेमाल कीजिएगा, काले ज़ीरे का जो भगार होता है इस पर वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। लेकिन मुझे यहाँ परफेक्ट लग रही थी ये रेसिपी, तो मैंने इस पर भगार करना मुनासिब नहीं समझा। ये ऐसे ही मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत यमी है खाने में। तो ये कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो और कोई भी आपको नई रेसिपी सीखनी हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।